सर ने मुझे आपके लिए धोती बांधने के लिए कहा। क्या धोती? ऑल द बेस्ट। भैया चिंता मत करो, अगर मैं ये धोती तुम पे बांध दूं तो इसे जगह पर रखने के लिए बेल्ट पहन लेना। अगर कोई लड़ाई में इसे पकड़ भी लेता है तो ये नहीं निकलेगी। कोई इसे खींच लेगा? क्या मतलब है? राजनीति में अपनी धोती को जान से ज्यादा संभालना होता है। कुछ ही समय में वो ये तुमसे छीन सकते हैं। ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। भैया एक बार कोशिश तो करो, फिर तुम इसे कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। कोई जरूरत नहीं। रुको रुको। विक्ट्री स्टार विनोदन ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 15 साल के राजनीतिक अनुभव के बाद अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। लोगों के लिए ये एक आश्चर्य के रूप में आया है। वरुण विनोदन की पहली पत्नी चित्रा के बेटे हैं। जब वरुण सिर्फ 1 साल के थे, चित्रा की मौत के बाद विनोदन ने कौशल्या से शादी की। उनकी बेटी है नर्मदा। हटो, एक तरफ हटो। सर, आप अपने नेता के अचानक निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं? सर, आपके अनुभव के बावजूद उन्होंने आपको क्यों नहीं चुना? विनोदन अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सोशल मीडिया में ऐसी मीम्स फैल रही हैं। नर्मदा, वरुण कहाँ? उन्हें ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है अंकल। ट्रेनिंग? हाँ? भैया। हाँ? प्लीज इसे कस दो। ठीक है, प्लीज शर्ट जरा ऊपर करो। तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। अंकल, आप सिनेमा के दिनों से पापा के साथ हैं। अगर वो किसी का अस्थायी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो आप कर सकते थे, वरना अगर उन्हें कोई बेहुदा गुलाम चाहिए होता वो इस मुछो वाले दास भाई को भी सीएम बना सकते थे। मेरा मजाक मत बनाओ। आपके नेता मुझे क्यों घसीट रहे हैं? भाई, तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानते हो। अब ये ठीक है, अगर वो कोई फैसला लेता है तो कोई वो बदल नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग चुप रहे होंगे? पूरी पार्टी ने उन्हें 1 हफ्ते तक मनाने की कोशिश की। पिछले हफ्ते जब वो उस आश्रम से लौटे हैं, एक ही रट लगा रखी है। आश्रम? वो योगी आश्रम? हमारे राज्य का भविष्य भगवान के आदमी के हाथ में है। बहुत बढ़िया बेवकूफ राजनेताओं। मेरे प्यारे लड़के, तुम्हारे पापा उस पर भरोसा करते हैं। उनकी सलाह पर ही अहम फैसले लिए जाते हैं। तुम और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। फैसला 1 या 2 सप्ताह में होने वाला है। ये उसके पक्ष में ही होगा। तब तक हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई तुम्हारे पास ना आए, ठीक है? चलो आओ। स्तुति अल्लाह के लिए हो। आप राजनीति में कब से हैं अंकल? शायद लगभग 20 या 25 साल। अपने अनुभव से प्लीज मुझे बताओ कि क्या आपको नहीं लगता कि किसी योगी की सुनना बकवास है? यो कौन सा शहर यार? ये वास्तव में आत्मदाह है या लाश के साथ तुम्हारा कोई नाटक? हाँ? पागल, तुमने शोक संदेश की घोषणा क्यों नहीं की? मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा। साइन की जरूरत नहीं है, बस मेरी मोहर का इस्तेमाल करो। मैं अभी भी गवर्नर से मिल रहा हूँ, रहने दो। सुंदरम, कम से कम आधी राशि मृतक के परिवार तक पहुँचने दो। हाँ? भाई, क्या आपने मेरे बेटे को जानकारी दे दी? मैंने इसे सब कुछ बता दिया। सुनो, कुछ दिनों के लिए लो प्रोफाइल बनाए रखो। लड़कियों के साथ शहर को रंगने मत निकल जाना। कल रात का ड्रामा से ही टीवी चैनल की फ्लैश न्यूज में है। बर्बाद लोग। शपथ लेने के बाद सीधा अपने कमरे में जाना। तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हारे कमरे में आ जाएगी। 2 हफ्तों के लिए तुम्हें हमारी निगरानी में रहना होगा। अगर उन्हें तुम्हारी साइन की जरूरत होगी तो वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम बस चुप बैठना। मैं उससे बात कर रहा हूँ। वो परेशान है नेताजी, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या हम चले? सर 5 मिनट सर, बाहर बहुत भीड़ है। मुझे उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा। उन्होंने बैरिकेड्स को भी धकेल दिया। बाहर में जाओ, फिर तुम गाली खाओगे। स्वामी जी के हिसाब से शपथ का समय कल सुबह 5 बजे है। तुमने ट्रैफिक साफ किया या मुझे ही जाके हटाना पड़ेगा वहाँ से ट्रैफिक? नहीं सर, हम अभी जा सकते हैं। जाओ अभी। मैं भी करता हूँ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पूरी फोर्स लगा दो। ओह नहीं 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 नहीं। ओह शिट। क्या हुआ? मेरे दोस्त फेसबुक पर मीम्स पोस्ट करेंगे और सिर से पांव तक मेरा मजाक उड़ाएंगे।
तुम भी ना। कामराज और कक्कन के शासन के दौरान प्रचार और सोशल मीडिया मौजूद नहीं था। आज राजनीति और प्रचार साथ साथ चलते हैं। आपको लगता है कि ये फ्लैक्स होर्डिंग आपके फायदे के लिए है? नहीं, स्थानीय लोगों को नेता से अपनी निकटता दिखाई पड़ती है। हम जिस स्पीड से निकलते हैं उस स्पीड से बढ़ नहीं पाएंगे। राहगीर और होर्डिंग वाला दोनों ही जानते हैं ये राजनीतिक रणनीति है जिसमें होर्डिंग वाले शामिल हैं। कौन परवाह करता है कि वो फिलिक्स खड़ा है या नहीं? इसे खुद पर असर मत डालने दो। चलो लड़के, अपनी धोती नीचे करो। अपने सिर को ऊंचा करके खड़े हो जाओ। तुम ये दावा करते हुए गलत मूर्ति कर सकते हो कि तुमने मेरा चेहरा कभी नहीं देखा। अंदर आओ। वणक्कम। वणक्कम। हम कभी मिले नहीं हैं। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? बेटा, कानूनी तौर पर मुझे वो सुनना होगा जो तुम्हारे पापा कहेंगे, पर क्या तुम इस पोस्ट से खुश नहीं हो? पापा ने कहा कि ये बस कुछ दिनों के लिए होगा, तब तक मैं इसे संभाल लूंगा। पोर्टफोलियो में कोई बदलाव मिस्टर विनोदन? नहीं सर, सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग रखने दो। नया मुख्यमंत्री अकेले मेरे विभागों को संभालेगा। क्या आज सभी मंत्रियों को शपथ लेनी चाहिए? नहीं, आज सीएम और सिर्फ 2 मंत्रियों को शपथ लेने दीजिए। बाकी कुछ दिनों बात करते हैं सर। मैं वी वरुण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी डर या एहसान के, स्नेह या द्वेष के बिना करूंगा। मैं ये वादा करता हूं। ठीक है, प्लीज बैठ जाओ। बधाई हो नौजवान। क्या तुम्हें अपना पोर्टफोलियो पता है? पोर्टफोलियो? मैं ये गवर्नर के रूप में नहीं कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। वहां पर देखो, अपने पिता और उनकी मंडली को देखो। वो इस पोस्ट के लिए मरने मारने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये पोस्ट खुद ही तुम्हारे पास चल के आई है। इसका ठीक से इस्तेमाल करना। तुम पहली बार आए हो, पीने के लिए कुछ नहीं लोगे? कॉफी, चाय? मेरा कल रात का नशा ही नहीं उतरा है। क्या मेरे लिए एक ग्लास छाछ ले आओगे? सर, ये फाइनेंस का मामला है और ये फाइल पेंशन के संबंध में है। सर, ये राज्यपाल के आवास पर शपथ लेने वाले मंत्रियों की फाइल है। सच में मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, डमी सीएम का मतलब क्या गूंगा हो सकता है? सीएम पद की शपथ को 2 हफ्ते हो गए हैं, उनमें प्रेस से मिलने की भी हिम्मत नहीं है। विनोद ने कहा है कि मैं पार्टी में हूँ, इसलिए मेरी बेटी भी पार्टी में है और मैंने तुम्हें इसमें खींचा है। क्या मैं और वरुण बराबर है? वो कॉलेज में भी ऐसा ही था, एकदम पागल। देखते जाओ कैसे मैं लोगों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करती हूँ। आपको क्या लगता है विनोदन के केस में क्या फैसला होगा? सीबीआई कर रही है।